जय हिंद दोस्तों। का हम जो टॉपिक लेके आए हैं ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता है, लेकिन बच्चे इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं। बहुत ही रेयर केस में बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन को कर पाते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि अक्सर यहाँ पर मैंने देखता हूँ जब पेपर डिफिकल्ट होता है तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है रॉक्स एंड मिनरल्स, शैल तथा खनिज। ठीक है, द टॉपिक नेम इज रॉक एंड मिनरल। इस टॉपिक को हम बहुत ही इजी गोइंग वे में चलेंगे भाई, समझेंगे, जानेंगे और मोटी मोटी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, हम पहले पार्ट में इसकी कुछ बेसिक थ्योरीज को पढ़ेंगे। तो गाइज, रॉक या चट्टान जो होती है इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि मिनरल्स क्या होता है, खनिज क्या होता है। क्योंकि जो हमारा रॉक होता है, ठीक है, रॉक्स जो होते हैं ना दोस्तों, ये रॉक्स की अगर हम बात करें तो ये रॉक्स बनते हैं किसके? मिनरल्स के वजह से ही, ज्यादातर मिनरल्स की वजह से बनते हैं। तो रॉक्स आपके पेपर में खूब आता है, लेकिन बिना मिनरल को समझे आप रॉक को नहीं समझ सकते हैं। तो एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो गाइस शुरू करता हूं मैं आज के सेशन को। ठीक है, तो देखिए व्हाट इज रॉक। तो if we want to know about the rock we first have to study what is mineral guys। मिनरल क्या होता है इसको समझना है, इसको जानना है। ठीक है, देखो यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है, उस इंफॉर्मेशन को हमें एक बार देखना है और समझना है। 98% ऑफ टोटल क्रस्ट। अब देखो यहां पर एक वर्ड आ गया क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है भाई, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हमारा जो अर्थ है, ठीक है, जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है वैसे हमारे अर्थ में भी बहुत सारी लेयर्स हैं, और मोटी मोटी यहां पर 3 लेयर्स आपको मिलेगी। ठीक है, सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है इट इज ऑल्सो इज नोन एज क्रस्ट। द आउटर लेयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। इन हिंदी वी कॉल्ड इट भू प्रॉपर्टी। इन हिंदी व्हाट वी कॉल इट? भू प्रॉपर्टी। द मिडिल लेयर इज नोन एज मेंटल। ओके गाइस, ठीक। एंड द innermost layer is known as core or crode। तो गाइज अर्थ हैज 3 मेजर लेयर्स। पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। सबसे बाहर वाली जो परत होती है इसे हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक, दिस इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। मेंटल इज मेड ऑफ silicon and manganese, and the core part is made of nickel and iron, Sial, Sima and Niafe. You have to remember this. Okay, so today we have discussed the structure, the composition, and with the help of minerals and rock. Okay, so guys, 98% of the total crust composed of 8 elements. तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 98% इज कंपोज ऑफ 8 एलिमेंट्स। एंड व्हाट आर दीज 8 एलिमेंट्स? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो समटाइम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क इन योर पेपर, द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर मैनी टाइम आस्क इन योर पेपर। 2 क्वेश्चन होते हैं, पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व और पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व। अब दोनों क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज का फर्क है, क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी। द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ एंड द मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। ओके, तो व्हेन वी टॉक अबाउट अर्थ वी हैव टू कंसीडर ऑल द 3 लेयर्स, crust, mantle and core. Okay, in this case the most abundant element in earth is FeOC, iron, oxygen and silicon. This is a decreasing order of element in the in the earth. Okay, when there is a question that most abundant element in earth, पृथ्वी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है, आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। ओके गाइस, व्हेन
A single word is added in this question. The most abundant element in the crust of earth. ठीक है, जब एक शब्द इसमें जोड़ दिया जाए कि पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व, तो भू प्रॉपर्टी मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट मतलब क्रस्ट। तो आपको याद रखना है OCl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो इस कंफ्यूजन में चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अब दो इंफॉर्मेशन, दो फैक्ट मैंने आपको बताया। द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर इन अर्थ एंड सेकेंड वर्ड इन अर्थ क्रस्ट। इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लो। अगर आपको ये क्लियर है तो भाई तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को और हमको इंडिकेशन देते जाइए। चलिए गाइस, अब क्या होता है, वही क्वेश्चन आपसे दोबारा पूछा जाता है। द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ। ओके, ठीक है, द मोस्ट एबंडेंट मेटल इन द अर्थ। तब देखो यहां पर आंसर हो जाएगा आयरन, बिकॉज आयरन इज अ मेटल। लेकिन नॉन मेटल पूछेगा, तो अगर नॉन मेटल पूछेगा तो आप क्या बताओगे, ऑक्सीजन। तो यहां पे क्वेश्चन को कई वैरायटीज में चेंज कर सकते हैं। ये बहरूपिया टाइप का क्वेश्चन है। ओके, इसको हम जेम्स बॉन्ड क्वेश्चन बोलते हैं, जेम्स बॉन्ड टाइप क्वेश्चन, जो स्पाई क्वेश्चन होता है, जो आपको हमेशा फंसा देता है। तो गाइज इस जेम्स बॉन्ड क्वेश्चन में फंसिएगा मत। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते, इधर देखते हैं। क्रस्ट इन मिनरल्स एंड रॉक टॉपिक वी हैव टू डिस्कस द क्रस्ट एरिया। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट क्रस्ट इज मेड ऑफ टू थिंग्स, सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट in crust, we use this pattern OCl, oxygen, silicon and aluminum. So guys, here all the basic detail of earth crust is written. There are 8 major elements which composed the earth crust. तो earth crust में 98% जो है ये 8 एलिमेंट से मिलके बना। ओके, तो गाइज यहां का ऑर्डर याद रखिएगा, सिलिकॉन OCl, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। अप्रोक्सीमेट यही आपका 70% के करीब है, बाकी बचा हुआ 30% है। तो आपको ये याद रखना है। अब देखो यहां से ट्विस्ट क्वेश्चन क्या आता है, जेम्स बॉन्ड क्वेश्चन जिसको हम बोलते हैं, वो क्या आएगा। उसको अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आता है मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट। पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है। अब क्या है भाई, धातु में अगर हम बात करते हैं, धातु वर्ड आ गया, लेकिन बच्चे धातु को ध्यान से पढ़ते नहीं पेपर में। द स्टूडेंट नॉट रीड द वर्ड मेटल एंड दे कंसीडर इट एज एलिमेंट। तो एलिमेंट और मेटल में भाई बहुत फर्क होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं। हमारे पास देखो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट विच ऑल्सो नोन एज तत्व, इसे हम तत्व भी बोलते हैं। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। मेटल, सेकेंड वन इज नॉन मेटल। ठीक है, मेटल मींस धातु, नॉन मेटल मींस अधातु। ओके, एंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल देयर इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मीन्स उपधातु। वो तत्व जो धातु होते हैं ना अधातु होते हैं, वो क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, बोरॉन, ओके, जर्मेनियम, ऑल दीज आर मेटलॉइड्स। तो गाइज अब अगर आपके क्वेश्चन आता है कि मोस्ट एबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो भाई ऑक्सीजन इज नॉट अ मेटल, सिलिकॉन इज नॉट अ मेटल, आंसर इज एल्युमिनियम। तो फंसिएगा मत, इसको याद रखना, बेसिक चीज बताया। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ये 8 एलिमेंट्स में आपको टॉप 3 याद रखने, बाकी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, OCl, शॉर्ट ट्रिक क्या है, OCl। आफ्टर दैट ओके, मिनरल्स को एग्जैक्टली हम क्या बोलते हैं। तो देखिए
आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मिनरल्स एंड फिगर आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो यहाँ पे मिनरल नेचुरली अकर करता है, एकदम सही है, और ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। इज अ मिनरल इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? ट्रू। ठीक है, इसके पास एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है, इट इज ट्रू। लेकिन कुछ टाइम कभी कभी क्या होता है, ये सिंगल एलिमेंट से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, कॉपर, सिल्वर एंड ग्रेफाइट, गोल्ड, सिल्वर, ग्रेफाइट, दीज आर द एग्जाम्पल, आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज मिनरल? मिनरल्स की बेसिक प्रॉपर्टी हमने बात कर लिया। मिनरल नेचुरली अकर करते हैं, दीज आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, और इनके पास एक डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ये दो या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, सम टाइम ये सिंगल एलिमेंट से ही बने होते हैं, जो सामने आपके पास लिखा हुआ है। ओके गाइस, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इनके पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इनके पास कुछ गुणधर्म होते हैं। ठीक है, तो उन गुणधर्म को, भौतिक गुणधर्म को हम समझते हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। इन फर्स्ट फॉर्म इट इज एक्सटर्नल क्रिस्टल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक व्यवस्था। क्या बोलते हैं दोस्तों? आंतरिक व्यवस्था। आंतरिक व्यवस्था क्या होती है कि अंदर जो कोई भी मिनरल होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस स्ट्रक्चर में है। ठीक है, क्यूब्स के फॉर्म में है, ऑक्टागोनल के फॉर्म में, हेक्सागोनल, प्रिज्म, किस शेप में है, ये इसे डिफाइन करता है। सेकेंड नंबर पे आता है क्लीवेजेस। क्लीवेजेस को हिंदी में हम बोलते हैं विदलन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विदलन। अब इसमें होता है क्या है, ये किसी भी मिनरल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मिनरल्स को ब्रेक करना और उसे एक प्लेन सरफेस में चेंज करना की टेंडेंसी बनाता है। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी मिनरल की समतल सतह बनाने में की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बताता है, उसको डिफाइन करता है, और ये बताता है कि कोई भी मिनरल जो होता है वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही ब्रेक करे, है ना, हर जगह से ना टूटे। देखो यही लिखा हुआ है ना, गिवन डायरेक्शन में वो ब्रेक करे, है ना, और इसमें एक दूसरे में एक फिक्स एंगल होता है। तो क्लीवेजेस क्या होता है कि किसी मिनरल को एक फिक्स डायरेक्शन में ब्रेक करने की जो टेंडेंसी होती है वो होती है विदलन। आफ्टर दैट वी हैव अनदर प्रॉपर्टीज, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को हिंदी में बोलते हैं विभंजन। क्या बोलते हैं? विभंजन। ठीक, अब विभंजन की जब हम बात करते हैं तो अणुओं का कोई निश्चित तल नहीं होता है। जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, तो उनके क्रिस्टल इरेगुलर में टूटते हैं। इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्चर, है ना। ये याद रखिएगा, अणुओं का कोई फिक्स तल या फिक्स प्लेन नहीं होता है, इनके मॉलिक्यूल्स इरेगुलर पैटर्न में टूटते हैं, और इनका टूटने की सिस्टम किस पे डिपेंड नहीं करती, विदलन या फिर आपके पिछले वाले जो बोल सकते हैं क्लीवेजेस के अकॉर्डिंग ब्रेक नहीं करते। ठीक है, इसे याद रखिएगा। इसके बाद आता है लस्टर। लस्टर को हिंदी में बोलते हैं चमक। हर मिनरल के अंदर अपनी एक चमक होती है, तो ये लस्टर जो होता है मिनरल्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है ना। स्मूथ, सिल्की, मिल्की, अलग अलग पैटर्न पर उसकी अपनी लस्टर या चमक होती है। इसी तरह से हर मिनरल्स में अपना एक कलर होता है, वो कलर उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन पर डिपेंड करता है ना। जैसे कि मेलाचाइट है, ऑर्जाइट है, चाकोकाइपोराइट्स है, ये सब क्या है, ये सब इसी पैटर्न पे आते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना कलर जनरेट होता है। तो किसी भी मिनरल्स के अंदर अपनी चमक और अपना कलर होता है खुद का, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं। इसके बाद स्ट्रीक। स्ट्रीक मतलब आपकी धारियां, मिनरल्स पर आपकी धारियां पड़ी होती हैं। ठीक है, कलर ऑफ अ ग्राउंड पाउडर ऑफ एनी मिनरल्स, इट मे बी सेम कलर एज द मिनरल और मे बी डिफर ऑफ। ठीक है,
अब जो उसका जो धारियां पड़ी होती है वो मिनरल के बेसिक पैटर्न पे भी हो सकती है या पाउडर की भी हो सकती है, व्हाइट रंग की, है ना। धारियां देखिए मिनरल्स पे, अक्सर आपने देखा होगा मिनरल्स पे धारियां उसी रंग की डार्क पैटर्न पे पड़ी होती है या फिर दूसरे रंग में भी होती है। तो वहां पे जो स्ट्रीक डेवलप होती है वो उसके पाउडर के बनने पर जनरेट हो सकती है, मिनरल्स के ज़्यादा करीब आने पर उनके पाउडर अंदर जनरेट हो जाते हैं, पिस जाता है, और उसके पिसने पर क्या होता है, अंदर उस पर धारियां पड़ने लगती हैं। तो वो धारियां जो होती हैं उसके सेम कलर की भी हो सकती है और डिफरेंट कलर की भी हो सकती है। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। मिनरल्स के अंदर 3 तरह की ट्रांसपेरेंसी का पैटर्न होता है। पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूकेंस, और तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका होता है ओपैक। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, ठीक है, पारदर्शी। इसमें क्या होता है, लाइट मिनरल से पास हो जाती है, मिनरल्स के अंदर से दूसरे सब्सटेंस को देख सकते हो। दूसरा होता है ट्रांसल्यूकेंट, इसमें लाइट तो सब्सटेंस से पास होती है बट आप दूसरे सब्सटेंस को देख नहीं सकते हो। और इसमें ओपैक में क्या होता है, लाइट आगे जाती ही नहीं, वापस आ जाती है। तो मिनरल्स की जो ट्रांसपेरेंसी होती है वो 3 तरह की होती है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर, इसके पास कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट को करने के लिए, ठीक है। यहां पे देखो गाइस क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं, मिनरल का अपना एक स्ट्रक्चर होता है। किसी भी क्रिस्टल का जो पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है कि वो किस तरह से अरेंज होगा, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। वो फाइन भी हो सकता है, कोर्स भी हो सकता है ना। फाइन होना मतलब बहुत ही महीन महीन को पार्टिकल्स होते हैं, एकदम फाइन स्ट्रक्चर होता है। कोर्स मतलब उभरा जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हर मिनरल की स्ट्रक्चर उसकी अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। ओके गाइस, इसके बाद ये आता है इंपॉर्टेंट वाला, हार्डनेस। किसी भी मिनरल्स की हार्डनेस को हम कैसे जज करेंगे, तो जब हम मिनरल की हार्डनेस को जज करने जाते हैं तो हम उसको 10 स्केल पर तौलते हैं, या इसको 10 स्केल पर क्या करते हैं, मापते हैं। और इसे मापने के लिए हमने क्या किया है, इसमें डिग्री कितनी रख ली है, 1 से 10 के बीच में, है ना। और उसको हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड बोल सकते हैं मिनरल से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे हार्डनेस एक को हम कंपेयर करते हैं टॉर्क से, और हार्डनेस सबसे हार्ड जो होता है उसको हम कंपेयर करते हैं डायमंड से, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है सबसे हार्ड कौन सा है, डायमंड, या कभी कभी इसे अरेंज करने को दे सकता है। तो याद रखिएगा, जिप्सम, कैल्साइट, फ्लोराइड, एपेटाइट, फेल्डस्पर, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम एंड डायमंड। तो इसमें देखो जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो एक जिप्सम इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट वाले को गोला बना देता हूं। ये अरेंज करने को आएंगे, अरेंज दीज सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर हार्डनेस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो फर्स्ट यू हैव टू रिमेंबर जिप्सम, ठीक है। आफ्टर जिप्सम देयर इज फेल्डस्पर, देन क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्ज, टोपाज, कोरंडम, एंड मोस्ट हार्ड तो पता ही है सबसे हार्ड कौन सा होता है, डायमंड। तो गाइस जो मैंने अंडरलाइन कर दी, इनके पैटर्न को याद रखिएगा। इस पैटर्न को याद रखने पर आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी तो आपको पता ही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक रेशियो होता है, ठीक है, गिवन ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बीच का। तो इसमें हमको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, ये केमिस्ट्री की कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूज़ हो रही हैं, तो उसको थोड़ा सा आप गाइस ध्यान रखना। अगर आप इसको ध्यान रखोगे तो आई थिंक कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। नाउ वी गो फर्दर and now we have seen some major minerals and their characteristic। कुछ प्रमुख खनिज और उसके गुणधर्म। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पीछे वाला था वो तो समझाने के लिए था, लेकिन यहां पर आता है नंबर 1। नंबर 1 पर आता है फेल्डस्पर। पृथ्वी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल फेल्डस्पर। फेल्डस्पर पे देखो क्या आता है, फेल्डस्पर किससे मिलकर बना होता है, तो फेल्डस्पर इज मेड ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। ओके, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बना होता है, ठीक है। और कभी कभी इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम भी पाया जाता है। बेसिकली फेल्डस्पर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। सिलिकॉन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन होता है। और अपार्ट फ्रॉम सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन देयर आर सम अदर minerals also, elements also find like sodium, potassium, calcium, aluminum, etc. Okay, and the most important thing is
हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ फेल्डस्पर। कभी कभी क्वेश्चन के स्टेटमेंट में आ सकता है, तो ये ट्रू है कि नहीं? एकदम ट्रू है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये किस रंग का होता है? इस लाइट क्रीमिक टू पिंक कलर। ठीक है, ग्लास मेकिंग में इसका बहुत यूज होता है। अब आते हैं अपने अगले मिनरल्स पर जो भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज जो होता है ये एक ऐसा मिनरल है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल में पार्ट नंबर 2 पर है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। ये सैंड और ग्रेनाइट से मिलके बना होता है दोस्तों। सैंड और ग्रेनाइट का पूरा कंपोजिशन होता है। ठीक है, और इसका मेन एलिमेंट कौन सा होता है? ये पेपर में आता रहता है। सिलिका, ग्रेनाइट का, क्वार्ट्ज का, ग्रेनाइट का, सैंड का, सबका मेन एलिमेंट कौन सा होता है? सिलिका। सिलिका इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ दिस। याद रखिएगा। ये देखो, पेपर अगर खराब होना होगा ना, यही सारी चीजें आएंगी। आज का टॉपिक जो मैं बता रहा हूं दोस्तों आपको, ये टॉपिक पेपर में तब आता है जब पेपर डिफिकल्ट हो, पेपर खराब होने वाला हो। अक्सर मैंने देखा है NDA 2 में, CDS 2 में अक्सर ये क्वेश्चन बनते हैं। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसकी खास बात क्या है? ये प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, क्या ये वाटर में सोल्यूबल है? नो, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। क्वार्ट्जाइट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। बेसिकली इट इज अ कलरलेस सब्सटेंस। कलरलेस सब्सटेंस, ठीक है। वेयर इट इज बेसिकली यूज इन रेडियो एंड रडार सिस्टम। ठीक है, और ग्रेनाइट का मेन कंपोनेंट होता है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसको भूलिएगा नहीं। तो 3-4 पॉइंट अगर दोस्तों आप याद रखोगे तो क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। और मैं ये चीज गारंटी दे रहा हूं आपको, ये चीज जल्दी कहीं और कोई पढ़ाएगा ही नहीं। बहुत ही रेयर केस में लोग इस पर विचार रखते हैं, सोचते हैं, लेकिन डिफेंस का, यूपीएससी का एक इंपॉर्टेंट एरिया है आपका मिनरल्स एंड रॉक्स। लेट्स गो विथ नेक्स्ट वन। देखिए ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। सबसे ज्यादा हमारे अर्थ में क्या होता है? फेल्डस्पर। देन वी गो टू सेकेंड वन, क्वार्ट्जाइट। अब तीसरे नंबर पर आएगा पायरोक्सिन। तो ऑर्डर को याद रखिएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, अरेंज करने को ये भी आ सकता है, तो इसको भी याद रखिएगा। पायरोक्सिन जो होता है, इसका मेन कंपोनेंट होता है कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। तो मेन कंपोनेंट बेसिकली इसका कैल्शियम होता है। ठीक है, और ये हमारे अर्थ में टोटल कितने परसेंट होता है? 10% होता है। कितने परसेंट होता है दोस्तों? 10% होता है। ठीक है, अर्थ की क्रस्ट में हम जितनी भी चीजें देखते हैं, मिनरल्स वगैरह जितने भी पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी या अर्थ की क्रस्ट में। ऑल मिनरल बेसिकली फाउंड इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ दीज मिनरल्स। ओके, एंड दीज आर मेनली कॉमनली फाउंड इन मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड जो अर्थ पर आते हैं, एंड द कलर ऑफ दीज सब्सटेंसेस ग्रीन और ब्लैक। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, काफी चीजें हमें देखना है। अगला आता है एम्फीबोल्स। एम्फीबोल्स हमारा चौथे नंबर पे आता है। ये मेन कंपोनेंट होता है एल्युमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम। ठीक, और ये हमारे अर्थ की क्रस्ट पर 7% पाया जाता है। ग्रीन और ब्लैक कलर का होता है, और इसको हम बोल सकते हैं इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं विद्युत उपकरण बनाने में, है ना, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में। ठीक है, हॉर्न ब्लेड इसका एक एग्जाम्पल है। हॉर्न ब्लेड में आपका एम्फीबोल पाया जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं गाइस। देन इज माइका। इंडिया इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन द वर्ल्ड। ठीक है, इट कंप्राइज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, magnesium, some part of iron, silicon, etc. Major component is potassium. And it is composed 4% of total अर्थ, जिसमें इंडिया सबसे आगे है। ठीक है, और ये किस तरह की रॉक्स में बेसिकली पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इट इज बेसिकली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक।
ओके, दीज टाइप्स ऑफ मिनरल बेसिकली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अभी इग्नियस और मेटामॉर्फिक क्या होती है, वी कैन डिस्कस लेटर। इग्नियस हिंदी में इसे अग्नि और मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित। अग्नि और कायांतरित चट्टानों में ये मूल रूप से पाए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, बोर्ड बनाने में बहुत काम आते हैं। ठीक है, माइका। चलिए गाइस, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ओलिवीन, नेक्स्ट मिनरल इज ओलिवीन। ओलिवीन देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 6 नंबर पे हम आ चुके हैं। ठीक है, ओलिवीन, इसका मेन कंपोनेंट है मैग्नीशियम। अपार्ट फ्रॉम मैग्नीशियम देयर इज आयरन, सिलिकॉन एंड सम अदर कंपोनेंट कंटेन ओलिवीन। It is basically used in making jewelry and it is green in color, greenish crystal होता है। ठीक है, और ये ज्यादातर इग्नियस रॉक में पाया जाता है, अग्नि चट्टान में पाया जाता है, बसाल्टिक सिस्टम में। ठीक है, और इसके अलावा इसमें और छोटे मोटे और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, एलिमेंट भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें इतना वो सब जानने की जरूरत नहीं है। इसमें क्लोराइड, कैल्साइट, ये सब चीजें भी पाई जाती हैं। ओके गाइस, चलिए ओलिवीन में आपका कैल्साइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, बैराइट, ये सब भी पाए जाते हैं। बेसिकली ये आपके ओर्स हैं। ठीक, तो गाइस दीज आर द मेन मिनरल्स। अब मिनरल्स का मेन मिनरल्स तो हमने देख लिया। जब हम मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं, वी क्लासिफाई मिनरल्स इनटू 3 टाइप्स। Okay, the minerals can be divided or subdivided into 3 parts. ठीक है, नंबर 1 प्रीशियस मिनरल, महंगे वाले मेटल्स। ठीक है, फेरस मेटल और नॉन फेरस मेटल। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन है, आप इसे याद रखिए। ये भी एक तरह का होता है, मेटल्स के 3 कैटेगरीज में से हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्रीशियस तो पता ही है, गोल्ड, सिल्वर है ना, प्लेटिनम, ये सब आते हैं। फेरस मतलब जो उसमें आयरन पाया जाता है, और नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं पाया जाता है। ओके गाइस, यहां से फिर अगला तो हमारे पास मिनरल होता है दूसरा, मेटल के बाद आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल जिसमें मेटल नहीं पाया जा रहा है, वो मिनरल्स इसमें आ जाते हैं। तो गाइस दीज आर द मेन कंपोनेंट ऑफ मिनरल। और नॉन मेटल में आपका सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक, ये एक स्टेटमेंट आता है पेपर में अक्सर, सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो ये ट्रू है और फॉल्स है, तो ये याद रखिएगा, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट एकदम ट्रू है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। चलिए, तो हमने यहां पर क्या देख लिया, हमने देख लिया कि मिनरल्स क्या होते हैं और मिनरल्स का बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया। अब मिनरल्स जो होते हैं, इन्हीं से बनती है हमारी रॉक्स। रॉक्स की जब हम बात करते हैं तो व्हाट इज रॉक, और हम इसको किस हिसाब से डिफाइन करेंगे, तो चलिए पहले हम रॉक्स की कुछ बेसिक डिटेल को देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको, ये पॉइंट को याद रखिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इट इज अ इंपॉर्टेंट इज इन द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो। ओके, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, मिनरल्स को हमने देख लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे व्हाट इज रॉक। रॉक क्या होता है और रॉक का स्ट्रक्चर हम कैसे देखते हैं और समझते हैं। देखिए रॉक, व्हाट इज रॉक, रॉक इज द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रॉक। मतलब उसकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है हमारे पास, बस ये बोला गया कि अर्थ की क्रस्ट जो है पत्थरों से बनी है। ठीक है, और रॉक इज एन एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब मिश्रण होता है या जुड़ा हुआ होता है, वन और मोर मिनरल्स। तो व्हाट इज रॉक, रॉक इज एन एग्रीगेशन फॉर्म ऑफ वन और मोर मिनरल्स। एक या एक से अधिक खनिजों का जो मिश्रण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शैल, रॉक या शैल बोलते हैं। रॉक मेनली भी हार्ड, सॉफ्ट, ठीक है, ये हार्ड हो सकती है, सॉफ्ट होती है, कलरफुल हो सकती है, कलरलेस हो सकती है, कई तरह की हो सकती है ना। हमारे पास रॉक्स अलग अलग पैटर्न में होती है ना। जैसे कि हमारे पास फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज आर द मोस्ट कॉमन मिनरल फाउंड इन द रॉक। ये वो 2 मेन मिनरल्स हैं जो रॉक्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइंस ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी। ठीक है, पेट्रोलॉजी, साइंस ऑफ रॉक इज नोन एज पेट्रोलॉजी।
एंड पेट्रोलॉजिस्ट स्टडी द रॉक्स, और इसकी स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो पेट्रोलॉजिस्ट कौन होता है? जो चट्टानों का या शैलों का क्या करता है? अध्ययन करता है। ठीक है, ये इसमें क्या देखते हैं? ये रॉक्स के कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर्स, ओरिजिन, अकरेंस, ऑल्टरनेशन, रिलेशनशिप विद अदर रॉक्स को स्टडी करते हैं। मतलब ओवरऑल सारी चीजों को देखते हैं। दीज आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर एज द पार्ट ऑफ योर एग्जाम, बट यहाँ पर क्योंकि हमको एक पैटर्न पे चीज़ों को समझना है, को रिलेट करना है, तो हमें थोड़ी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है गाइस, चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं? हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रॉक वी हैव? चट्टानें हमारे पास कितने प्रकार की होती हैं? ठीक है, तो बेसिकली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रॉक। ओके, Number 1, we have 3 types of rocks. Number 1, igneous, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं आग्नेय चट्टान। दोस्तों, जो इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान होती है, इसकी जब हम बात करते हैं तो ये प्राइमरी रॉक के फॉर्म में होती है। अर्थ के अंदर का जो मैग्मा और लावा होता है, जब वो अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा होता है तो उससे जो हमारी रॉक्स बनती है उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी रॉक। हमारे अर्थ की क्रस्ट में सबसे ज्यादा यही रॉक पाई जाती है। ठीक है, द रॉक विच जनरेटेड बाय द अर्थ मैग्मा, द रॉक विच जनरेटेड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ अर्थ मैग्मा और लावा which came from the earth core is known as igneous rock. Sometimes we also known it as primary rock. Primary rock भी कहते हैं। जब हम इसमें बात करते हैं तो इसमें कई तरह की गुणधर्म होते हैं, इसमें कई तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, इसमें कई तरह की चट्टानें आती हैं। जैसे कि आपने अभी देखा, इसमें मैंने पिछली वाली टेबल में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। अगर आप उस टेबल को देखोगे तो आपको सारी चीजें यहां पर समझ में आ जाएंगी। देखो यहां पर क्या है, अग्नेय चट्टान जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती इंट्रूसिव, कौन सी? इंट्रूसिव, जिसको हम बोलते हैं अंतर्निर्मित। दूसरी होती एक्सट्रूसिव, मतलब बाह्य निर्मित। अब दोनों में दोस्तों डिफरेंस क्या होता है? ठीक, हमारे पास वो चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर वो मैग्मा या वो लावा जो अर्थ के अंदर ठंडा होता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और वो इग्नियस रॉक का मैग्मा जो अर्थ की सरफेस के बाहर निकल के ठंडा होता है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है। एक जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर ठंडा हो रहा है उसे बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जो सरफेस पे आके ठंडा हो रहा है उसे बोलते हैं एक्सट्रूसिव। अब इंट्रूसिव का जो एग्जाम्पल है वो ग्रेनाइट एंड गैब्रो। बहुत ज़्यादा देखो, ये टेबल बना लो, ये टेबल एग्जाम में पूछी जाती है। गैब्रो किस तरह की चट्टान है? इग्नियस। ठीक है, ग्रेनाइट किस तरह की चट्टान है? इग्नियस। कौन सी इग्नियस? इंट्रूसिव इग्नियस। ओके, इट इज क्वाइट इजी टू रिमेंबर इफ यू मेड दिस टेबल। ओके, देन एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव में आपकी कौन सी आती है? एक्सट्रूसिव में सबसे पहले तो आती है बसाल्ट, एंड्रेसाइट, डेसाइट, रियोलाइट। These are the example of igneous rock, extrusive igneous rock. Okay, इसके अलावा पैग्मेटाइट, तो जिसमें भी आइट लगा हुआ है ना, तो ज्यादातर उसमें वो सब इसी में ही आएंगे। ठीक, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर इंट्रूसिव रॉक। ओके, तो इग्नियस क्या है? आपकी प्राइमरी रॉक है। प्राइमरी रॉक अर्थ में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली रॉक दोस्तों कौन सी है? इग्नियस। अब अगर देखा जाए तो इग्नियस में के बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे आती है वो होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। द रॉक विच केम ऑन द सेकेंड नंबर इज सेडिमेंट्री रॉक, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानें। दिस टाइप ऑफ रॉक, ठीक है, विच मेड बाय द सेडिमेंट। ठीक, सेडिमेंट्री एक, इसमें सेडी का मतलब होता है, एक लैटिन वर्ड है ना,
और लैटिन में इसका मतलब होता है, स्टडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यवस्थित रूप से या अरेंज फॉर्म। ठीक है, द सिस्टम विच इज अरेंज। सेडिमेंट्री रॉक जो होते हैं सेडिमेंट्स के ब्रेक होने पर एक सिस्टम में अरेंज होते हैं, परत दर परत इनकी परत बनती है और उस पर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर लगता है। क्या लगता है? हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। बेसिकली इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर को हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं लिथिफिकेशन प्रोसेस। जब इसी इग्नियस रॉक के टूटने पर जो उसकी खुरचन निकलते हैं, इनके छोटे छोटे हिस्से बनते हैं, वो एक लेयर के फॉर्म में एक सरफेस पे जमा होते हैं, फिर उसके बाद अलग अलग और भी मिनरल्स की स्ट्रक्चर लेयर बनती रहती हैं। उसमें आपके जीवाश्म भी आ जाते हैं, फॉसिल्स की लेयर भी आती है, पेड़ों का स्ट्रक्चर आ जाता है। और उन पर जब लिथिफिकेशन मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की प्रोसेस लगती है, तो क्या होता है, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने पर क्या होता है, जो आपको स्ट्रक्चर मिलता है वो मिलता है सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो इरोजन एक्टिविटीज इसमें पहले होती है। इरोजन मतलब अपक्षयन, अलग अलग चीज़ों का अपक्षयन होता है, फिर उनके विखंड टूटकर एक जगह बनते हैं, फिर रीअरेंज होते हैं। रीअरेंज होने के बाद क्या होता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक बनता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक बनने की प्रोसेस में 3 मेथड होते हैं। एक क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, जिसको आप यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बनने वाली अवसादी चट्टान बोलते हैं। दूसरा आपका जैविक या बायोलॉजिकल, और तीसरा होता है रासायनिक या केमिकल सेडिमेंट्री रॉक। तो गाइज वी कैन डिवाइड रॉक्स इनटू 3 पार्ट्स। ओके, फर्स्ट वन इज sedimentary rock in 3 parts. First one is clastic sedimentary rock. In clastic sedimentary rock, these type of rock are made by the mechanical activities of the sediments, और lithification mechanically यहाँ पर एक्टिव होता है। इसका एग्जाम्पल है conglomerate, breccia, sandstone is one of the most important, conglomerate is the most important, siltstone, mudstone and shale। जो मैंने गाइस गोले में कर दिया है ना, ये पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, फिर आता है केमिकल एक्टिविटीज। केमिकल मतलब केमिकल कंपोजिशन के चेंज होने से जो बनता है वो है लाइमस्टोन, चूना पत्थर, डोलो स्टोन। ओके, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आपका क्या बनता है, कोल, चर्ट, चौक, और इसके अलावा बनता है जिप्सम। जिप्सम इज अ सेडिमेंट्री बायोलॉजिकल रॉक। तो कौन सी किस कैटेगरी में आ रही है, यहां पे स्टेबल में सब बना है। ठीक, अब सेडिमेंट्री हमने देख लिया। वी सी फर्स्ट इग्नियस प्राइमरी रॉक, एक सेकेंडरी रॉक, और आते हैं अब अपनी तीसरी रॉक पर। तीसरी रॉक है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक इज ऑल्सो नोन एज कायंत्रित चट्टाने या कायंत्रित शैलें। ओके, अब इसका सीधा सीधा है लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है रूप में परिवर्तन हुआ। ऐसी चट्टानें जिनके रूप में परिवर्तन हुआ होता है, किसके कारण, ठीक है, पीवीटी के कारण। अब व्हाट इज पीवीटी, ये वर्ड एग्जाम में आएगा, इसे याद रखिएगा। प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक है, दाब, आयतन और घनत्व जिसका चेंज होता रहता है। ठीक है, पीवीटी एक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कायंत्रित शैलों का निर्माण होता है। कायंत्रित शैलों का जो होता है, इनका अपना कोई स्वरूप नहीं होता है। दीज आर नॉट हैव एनी स्ट्रक्चर, दीज आर द फॉर्म। ठीक है, व्हेन there is a high pressure, high temperature and PVT process applied to any igneous or sedimentary rock, they will change into मेटामॉर्फिक रॉक। तो इट इज अ चेंज फॉर्म, ये चेंज होता है ना, ये याद रखिएगा। आपका जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक होती है वो अपने आप को चेंज करके मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट करती है। तो गाइज रॉक का जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स नहीं होता है। एंड व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, देखो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है
वो देखो ये क्वार्टजाइट है जो कई बार पेपर में आ चुका है, और मार्बल्स है, संगमरमर। ठीक है, क्वार्टजाइट एंड मार्बल ये दोनों पूछे जाते हैं। इसके क्या क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अगले वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर के हैं उसको मैं समझाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आपके पेपर में। तो दैट इज आई एम वर्किंग हार्ड विद दिस टॉपिक, है ना। हम उन टॉपिक्स पर काम पहले कर रहे हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में एक एक क्वेश्चन को जमा कर रहा है। अगर आप काउंट करोगे तो मैंने अब तक आपके एग्जाम के लिए आपको 12 क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन दे दिया है। 12 क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारा टारगेट क्या है, 50 क्वेश्चंस को पहले आपके कंट्रोल में लाना। ठीक है, जब आप 50 क्वेश्चंस को कंट्रोल कर लोगे फिर हम बाकी चीज़ों को अच्छे से देखेंगे। चलिए, मेटामॉर्फिक रॉक आपके सामने लिखा हुआ है, स्लेट, schist, genesis. These are the name of the metamorphic rocks. Now the important part of this area. What is the important part? उसको देख लेते हैं। Guys, we have igneous rock. I for igneous rock. S for sedimentary rock. Okay. And M for metamorphic rock. और यहां पर आपका क्या है, मैग्मा। तो गाइस देखिए यहां पे क्या होता है, आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर रखना है। ठीक है, देखो इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट होती है, ट्रू और नॉट ट्रू। सेडिमेंट्री रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट होती है, ट्रू यस और नो। तो आप इसका क्या बताओगे, ट्रू है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में कि क्या इग्नियस रॉक मेटामॉर्फिक रॉक क्या इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होती है, तो इसका क्या उत्तर होगा। देखो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री में कन्वर्ट होती है, ये एकदम सही है। ठीक है, लेकिन क्या मेटामॉर्फिक इग्नियस में जा सकती है, यस और नो। जल्दी से बता रहे हैं, सोचिए। जब आप इस पर सोचोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। हाँ गाइस, अब आपने सोच लिया। अब सोचने के बाद हम देखते हैं इसमें। ठीक है, इसको जब देखेंगे तो समझिए। देखिए यहां पे क्या होता है कि भाई एक चीज होता है मैग्मा और एक होता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक जो इग्नियस रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट होती है किसके द्वारा, इरोजन प्रोसेस के द्वारा। इरोजन मतलब अपवर्तन प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके बारे में कि भाई क्या मेटामॉर्फिक इग्नियस में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ठीक है, ये मैग्मा में मिलेगी, मेल्ट करेगी, फिर ये मैग्मा क्या करेंगे, इग्नियस रॉक को बनाएंगे। तो देखिए आपकी जो रॉक सिस्टम होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं। दीज आर नॉट परमानेंट, दीज आर चेंजेबल इन फॉर्म। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। तो गाइज ये हो गया हमारे पास बेसिक आइडिया ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स। जा रहे हैं टॉप PYQs ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। डिफेंस के एरिया में ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत आता है और बच्चे हमेशा इसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ कर देते हैं। तो बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होगी। आज के इस सेशन देखने के बाद आप कभी भी मिनरल्स एंड रॉक्स के आए हुए क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। रॉक्स एंड मिनरल्स PYQ। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन को। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन आवर स्क्रीन इज, ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है और इस पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में से किसका कायांतरण होता है। क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फ फॉर्म ऑफ, ओके, क्वार्टजाइट किससे बनता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन होता क्या है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, है ना। पहली चीज तो देखो यहाँ पे कई सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए छुपी हुई है, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली चीज जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दिखेगी गाइज, वो इंफॉर्मेशन क्या है, क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट एक कायांतरित, इट इज मेटामॉर्फिक रॉक, तो इन्होंने खुद ही बता दिया। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वार्टजाइट कभी पूछेगा किस तरह की रॉक है, तो मेटामॉर्फिक। अब देखिए ये किससे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है, तो गाइज बलुका पत्थर से,
सैंडस्टोन से, है ना। आपका एक लाइम स्टोन होता है जो आगे कन्वर्ट होता है तो मार्बल्स में, और दूसरा होता है सैंडस्टोन या बलुका पत्थर जो ट्रांसफॉर्म होता है क्वार्ट्जाइट में। इसे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो गाइज क्वार्ट्जाइट किसका हिस्सा होता है? आपका मेटामॉर्फिक रॉक या कायांतरिक चट्टानों का। ठीक, अब चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पर इसको एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। एक एनालिसिस देखोगे तो लाइमस्टोन आपका कायांतरिक चट्टान नहीं है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है। शेल भी आपकी एक सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। प्लूटोनिक एक आपकी इग्नियस रॉक है। तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा रिजेक्शन मेथड लगाओगे तो अपने आप ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, और सैंडस्टोन जो होती है ये एक तरह की कौन सी रॉक होती है? सेडिमेंट्री। तो कौन कौन सी किस कैटेगरी में फॉलो हो रही मैंने ये बता दिया भाई। ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ये इग्नियस रॉक है, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक, दिस इज सेडिमेंट्री रॉक। तो गाइज यू हैव टू रिमेंबर दीज थिंग्स। आप अपने नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लास में आपको जो चीजें पढ़ाई थी उन्हीं से निकल के ये बना हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आर करेक्ट? निम्नलिखित में कौन सा या से कथन सही है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ ग्रेनाइट रॉक इज क्वार्ट्ज। ग्रेनाइट शैल का प्रमुख संगठन खनिज क्वार्ट्ज होता है, ठीक है। तो भाई अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो तुरंत जाइए और उसको देखिए, वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखिए मैं कॉन्सेप्ट को ज्यादा लंबे नहीं कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को 20-30 मिनट या आधे घंटे में 40 मिनट में कंप्लीट करूं आपके कॉन्सेप्ट को, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हमेशा आप बोर होते हो। तो मैं कॉन्सेप्ट को इजी गोइंग वे में छोटा आसान तरीके से बनाता हूं और फिर उसी कॉन्सेप्ट पे बेस आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के कराता हूं। तो हमारा जो पैटर्न है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताते रहिए, कमेंट करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। तो भाई पिछले वीडियो में मैंने बताया कि भाई क्वार्ट्ज ग्रेनाइट जो होता है वो क्वार्ट्ज का मेन कंपोजिशन होता है। तो एकदम सही है, पहला वाला स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली राइट। ओके, और ये याद रखिए क्वार्ट्ज हमारे पृथ्वी पर दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मिनरल है। अभी मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था। उसके बाद द मेजर, दूसरा स्टेटमेंट आता है द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ सैंडस्टोन रॉक इज फेल्डस्पार। बलुका शैल का प्रमुख संगठन खनिज फेल्डस्पार है। भाई पिछली क्लास में आप देखोगे तो मैंने ये भी बताया था और पूरा डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया था। तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। ओके, अब आते हैं तीसरे नंबर पर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल ऑफ लाइमस्टोन इज डोलोमाइट। भाई ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डोलोमाइट चूना शैल का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो यहां पर कौन सा सही है? ऑल 1, 2 and 3 ऑल आर ट्रू, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्लास में अगर आप इसे देखोगे तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा और एक्सप्लेनेशन भी समझ में आएगा। तो गाइज उसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। चलिए अब गाइज अब यहां से आगे बढ़ते हैं और ये क्वेश्चन जो है केमिकल वेदरिंग का है। केमिकल वेदरिंग मतलब जब रॉक फॉर्म होती है या हमारे अर्थ की डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी बनती हैं, तो इन टोपोग्राफी बनने के पीछे जो मेन मकसद या मेन चीज़ें होती हैं वो होती है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब अपक्षयन, चीज़ों का टूटना फूटना। वेदरिंग दो तरह की होती है, मैकेनिकल एंड केमिकल। हम इसको डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक इज मच ग्रेटर इन द प्लेस, ठीक है। शैलों का रासायनिक अपक्षयन किस प्रकार के स्थानों में अधिक होता है? भाई देखो रासायनिक प्रक्रिया तब चलेगी जब तापमान अधिक होगा और हल्का हल्का उसमें पानी मिला रहेगा। तो देखो शीत वाले तो दोनों बाहर हो जाएंगे भाई, कोल्ड वाला तो भाई अपने आप ही दोनों क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि केमिकल एक्टिविटीज कब एक्टिव होती है? जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है। तो भाई ये दोनों कोल्ड वाले तो बाहर चले गए। अब बचा आपका बी और सी, ठीक है। अब उसमें क्या चाहिए होता है भाई? ड्राइनेस बिल्कुल नहीं चाहिए होती है। क्यों? केमिकल एक्टिविटीज में अगर आपको केमिकल रिएक्शन करना है या केमिकल चीज़ों करना है तो उसमें आपको क्या करना है? उसमें नमी होनी चाहिए, अभिक्रिया में नमी होनी चाहिए। ड्राइनेस में अभिक्रिया एक्टिव कम होती है। तो भाई इसका सही जवाब हो गया हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि ये वाला भी बाहर निकल गया। तो ये इसका सही जवाब है।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है, रिजेक्शन मेथड लगाओगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री यूज करोगे, अपने आप ही आंसर निकल आएगा दोस्तों। बहुत आसान आसान तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, तो फौरन समझते जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक, इनमें से कौन सी अग्नेय चट्टान नहीं है ना, अग्नेय शैल नहीं है। तो कौन सी नहीं है, पिछली क्लास में मैंने सब चीजें बताई थी भाई। मैंने आपको बताया था कि इग्नियस रॉक जो होती है ना, इग्नियस रॉक आपकी दो तरह की होती है। इंट्रूसिव, इग्नियस रॉक इज और ऑफ टू टाइप, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक विच आर मेड बाय द मैग्मा or lava of the earth which cooled inside the earth, and extrusive igneous rock are those rock in which magma or lava cool outside the earth surface, on the earth surface, है ना। तो जिसमें पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा या लावा होता है उसके ठंडा होने से हमारी इग्नियस रॉक तैयार होती है। अब ये लावा अगर पृथ्वी के अंदर ठंडा हो रहा है तो इंट्रूसिव, और पृथ्वी के बाहर आके ठंडा होता है एक्सट्रूसिव, है ना। इंट्रूसिव में आपके पास मैंने दो एग्जाम्पल बताए थे, एक तो आपका गैब्रो था और दूसरा था ग्रेनाइट। एक्सट्रूसिव में आपके पास बसाल्ट, रियोलाइट, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे, है ना। तो चलिए अब देखिए भाई, गैब्रो हो गया, राइट, ये भी है, ये भी है, बसाल्ट भी है, तो क्या आंसर हो जाएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा आंसर। गाइस आपका आंसर क्या हो जाएगा, डोलोमाइट। डोलोमाइट इज अ सेडिमेंटरी रॉक, ठीक है। टेबल मैंने पिछली क्लास में बताई थी, अभी मैं आगे फिर से आपको टेबल दिखा दूंगा, है ना गाइस। टेबल आप तभी देख समझोगे, तभी उसी पे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सॉइल मटेरियल इज मेनली ड्राइव फ्रॉम, ठीक है। मृदा का जो मुख्य तत्व होते हैं वो कहां से हम लेते हैं या कहां से हमें मिलते हैं, ठीक है। कायांतरित चट्टानों से, ठीक है, अवसादी से, अग्नेय से, या आपका बायोलॉजिकल एक्शन द्वारा। बायोलॉजिकल मतलब आपका कार्बनिक क्रियाओं द्वारा। तो भाई इसमें सही जवाब जो है, हमारे पास जितने भी सॉइल बनते हैं वो सेडिमेंट से बनते हैं और सेडिमेंट्री सॉइल से बनते हैं। भाई इसका सही जवाब है सेडिमेंट्री सॉइल। फॉर एग्जाम्पल जब आपके सॉइल्स जो होते हैं वो डिग्रेड होते हैं, डिग्रेड होने पर उनसे आपकी चीज़ें बनती हैं, है ना। अगर आप देखोगे तो अलग अलग तरह के सॉइल्स का तरीका बनने के किस पे होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू होता है। जब उसके सेडिमेंट ब्रेक होते हैं तो वहाँ से इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। चलिए गाइस, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रॉक आर कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड, किस तरह की रॉक में कोल और पेट्रोलियम मिलता है, ठीक है। कोल और पेट्रोलियम जो होता है फॉसिल फ्यूल में होता है, और फॉसिल कहां पर होते हैं, सेडिमेंट्स में। इग्नियस में तो सीधे सीधे मिनरल्स होते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वही इसका सही जवाब है। भाई ग्रेनाइट आपका इग्नियस है, ये भी इग्नियस है, मेटामॉर्फिक होता नहीं, बचा क्या, सेडिमेंट्री। तो गाइस सेडिमेंट्री रॉक ही है जो इसमें आती है। विच टाइप ऑफ रॉक्स आर कोल एंड पेट्रोल, तो कोल एंड पेट्रोलियम बेसिकली आपका सेडिमेंट्री या अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए आपकी सेडिमेंट्री रॉक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी सारी चीजें आपके यहाँ पर माई जाती है। चलिए अब एक आसान सा क्वेश्चन है, पिछली क्लास में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था और फिर आपके सामने आ गया है एग्जाम ओरिएंटेड। देखो ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, एनडीए सीडीएस अलग अलग जगह पर भी पूछे गए हैं, ठीक है, दोनों एग्जाम में आया है। विच मेटल इज मोस्ट अबंडेंट इन द क्रस्ट ऑफ अर्थ, पृथ्वी की भूप्रापर्टी पर सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो धातु पूछ रहा है ना। अब धातु पूछा है तो मैंने बताया था कि भाई पृथ्वी की भूप्रापर्टी पे सबसे ज्यादा जो ऑर्डर चलता है वो OCl का चलता है कि नहीं। अब देखो ऑक्सीजन धातु नहीं है, सिलिकॉन धातु नहीं है, बचा क्या,
एल्युमिनियम। तो भाई यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम। लेकिन बच्चे क्या लगाएंगे, आयरन। तो याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही किसके बारे में, अर्थ की क्रस्ट पे। अगर ये अर्थ की क्रस्ट वर्ड ना यूज होता तब आपका आंसर आयरन एकदम सही था। लेकिन यहाँ पे क्या यूज हो गया, क्रस्ट। पेपर में 3 से 4 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आपको अच्छे से डिटेल में मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर नहीं देखा है तो तुरंत देखिए, और यहाँ पर भी मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है। ठीक, पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। जब तीनों परतों को एक साथ लेते हैं, क्रस्ट, मेंटल कोर को, तो पृथ्वी वर्ड यूज होता है। लेकिन जब क्रस्ट की बात होती है तो आउटर लेयर की बात होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक बेसिक चीज। देखो, जो क्वेश्चन जितने भी आए हैं ये टेबल से आए हैं। ये टेबल को मैंने पिछली क्लास में एकदम डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, हमारे पास 3 तरह की चट्टान होती है। प्राथमिक चट्टान जो होती है वो हमारी होती इग्नियस रॉक या अग्नेय चट्टान। अग्नेय 2 तरह की होती है, अभी बताया, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव जो हमारे पृथ्वी के अंदर ठंडी हो, वो मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर ठंडा हो, दैट इज इंट्रूसिव। द मैग्मा विच कूल्ड ऑन द अर्थ इज एक्सट्रूसिव। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर आते हैं सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक की जब हम बात करते हैं तो सेडिमेंट्री रॉक जो होती है सेडिमेंट्स के जमा होने से तैयार होती है। ये 3 प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होती है, या तो मैकेनिकल प्रोसेस होती है, यांत्रिक अभिक्रिया, जिनको हम क्लास्टिक रॉक कहते हैं, या केमिकल प्रोसेस के थ्रू, या फिर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। अब इसमें जो जो एग्जाम्पल्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन भी किया था। ये पूछे जाते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री के अंदर आता है, कोल सेडिमेंट्री के, कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन, मडस्टोन, शोर, ये सब किसका एग्जाम्पल है, इसी का। और फिर गाइस यहाँ पर आपका इन दोनों का रॉक की जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, बल्कि लगातार चेंज होती रहती है। और यही इग्नियस रॉक जब इस पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तो क्या होता है, वो किस में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक। यही सेडिमेंट्री रॉक जब इस पे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है, किस में कन्वर्ट होता है, मेटामॉर्फिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, मार्बल में। सेम इसी तरह से सैंडस्टोन होता है, सैंडस्टोन पर जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पड़ता है तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, क्वार्टजाइट में। तो आपको दोस्तों ये चीज़ों को याद रखना है, इन पॉइंट्स को याद रखना है। इनको अगर आप याद रखोगे तो ये सब चीज़ें आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अब इसी को एक्सप्लेनेशन मान के हम और 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, द मॉल्टन रॉक बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड। ठीक है, वो चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें जो पृथ्वी के अंदर रहती हैं, वो उसे हम क्या कहते हैं भाई, सीधा से बात है, अभी थोड़ी देर से मैं बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, मैग्मा। लेकिन जब पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं तो लावा। जब ये पिघला हुआ हिस्सा नीचे रहता है पृथ्वी के अंदर तो मैग्मा, सरफेस पे आ गया तो लावा। दोनों में अंतर याद रखिएगा। इसका सही जवाब क्या है, मैग्मा। चलिए अब आता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके लिए मैंने पीछे डिटेल में एक एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। चलिए अब इसको बताइए। मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 में रॉक्स के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उसका एरिया किससे आए हैं, स्लेट, लिग्नाइट, बॉक्साइट, ग्रेनाइट। ठीक है, तो देखिए अब लिग्नाइट इज अ टाइप ऑफ अ कोल। ये कोयले का एक प्रकार है। कोयला किस प्रकार की चट्टान है, कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक है। किस तरह की रॉक है भाई, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, इसे याद रखिएगा। किस तरह की रॉक है दोस्तों, सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, ग्रेनाइट की अगर हम बात करते हैं तो भाई ग्रेनाइट किस तरह की रॉक है भाई, ग्रेनाइट आपकी इग्नियस रॉक है कि नहीं, क्लियर है। फिर आते हैं स्लेट जो होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक है। किस तरह की रॉक है, मेटामॉर्फिक, अभी पिछली वाली टेबल में देखा। और बॉक्साइट जो बची वो नॉन फेरस मिनरल है। ये क्या है, ये नॉन फेरस मिनरल है। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इसको मैच करोगे तो भाई देखो, ए का बैठ रहा है 2 के साथ तो इन दोनों में से कोई एक होगा, लिग्नाइट का बैठ रहा है 4 के साथ तो भाई ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर। मैच करने को है
भाई इन सब चीज़ों के नाम हिंदी में भी यही रहते हैं, इसीलिए मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी यहाँ पर। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पर हिंदी उन सब चीज़ों की इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में वैसे ही रहती हैं। चलिए गाइज, अब ये मैच द फॉलोइंग आपको क्लियर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल चीज़ है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन का जो सेशन है ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको पिछली क्लास में जो मैंने चीज़ें पढ़ाई है वो सही तरीके से यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सके। क्लियर है? चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला देखो, ये एनडीए 95 से शुरू हुआ और अभी तक आ रहा है। एनडीए 95 में आया था, 95, 98, 99, फिर बहुत सालों तक आता रहा, अभी भी आ रहा है और फिर आएगा, है ना। यहाँ पे देखो, एक तरफ रॉक्स के नाम लिखे, टाइप्स, एक तरफ नाम लिखा है, आपको मैच करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नई चीजें हैं जो आपने नहीं सुनी, तो उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो पहली चीज तो यहाँ पे लिखा है प्लूटोनिक, वॉल्केनिक, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। प्लूटोनिक और वॉल्केनिक ये इग्नियस रॉक का ही टाइप होता है। जब इग्नियस रॉक अंदर ठंडी होती है और एकदम मैग्मा के करीब ठंडी होती है वो प्लूटोनिक होती है, जब वो सरफेस पे आती है तो वॉल्केनिक रॉक हो जाती है ना। तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव का दो एग्जाम्पल है, ठीक। सेडिमेंट्री तो आपको पता है, मेटामॉर्फिक पता है। अब देखो सैंडस्टोन फॉरन इस पे लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। मेटामॉर्फिक मार्बल एकदम फिट हो गया, आसान सा क्वेश्चन होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो गैब्रो आपकी इग्नियस रॉक है, बसाल्ट भी इग्नियस रॉक है, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था एक इंट्रूसिव है, दूसरी एक्सट्रूसिव है। इंट्रूसिव मतलब जो अंदर ठंडी हो रही है, मतलब प्लूटोनिक, पाताल तोड़ चट्टाने, तो वो हो जाएगी गैब्रो। और वॉल्केनिक पे कौन सी हो जाएगी, बसॉल्ट। पृथ्वी का जो अर्थ के ऊपर से मैग्मा बाहर आता है, लावा बनता है, वॉल्केनिक रॉक में आता है। तो भैया मैच कर लीजिए और इसको मिला लीजिए। देखो ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2, तो डेट मीन्स ए और सी तो बाहर हो गए। बी का 3 है, एकदम सही, ठीक। सी का आएगा आपका 4, सी का 4 है, तो ये वाला भी बाहर हो गया और बचा क्या, बचा आपका आंसर बी। तो गाइज यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है, आप अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता सकते हो। मैं हमेशा चाहता हूं कि मैं आपको वो चीज़ें पढ़ाऊं जो एग्जाम ओरिएंटेड हो और एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हो। तो गाइज आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सो एनडीए को क्रैक करना है, ऑफिसर बनना है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारा ये सेशन आपको कैसा लग रहा है हमको बताते रहिएगा। चलिए गाइज, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? इनमें से कौन सी अवसादी चट्टान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? ठीक है, अब देखो बहुत आसान सा है। अगर सेशन पूरा देख रखा होगा पुराना वाला और अभी सब चीजें देख रहे होगे तो गाइज इस क्वेश्चन का आंसर बताना कोई बड़ी डील नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, शेल। इसमें से कौन सी नहीं है? तो देखो मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। So guys, it is the odd one out. So answer is B. And apart from marble, all are from sedimentary family. So guys, this is very easy if you study the chart and make the chart which I show you earlier. So guys, you all have to work hard to crack the defense exam. Either it is NDA or CDS. This video is useful for both exam, NDA and CDS. चलिए अब आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमारे ये सब चीजें आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताते रहिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक इज ट्रांसफॉर्म इनटू मार्बल? इनमें से कौन सी रॉक होती है जो मार्बल में बदलती है ना, मार्बल में बदलती है कौन सी? भाई एक क्वेश्चन बना था कि ग्रे क्वार्ट्ज जो होता है वो किससे बदलता है? सैंडस्टोन से। उसी तरह से मार्बल किससे बनता है? मार्बल बनता है लाइमस्टोन से। लाइमस्टोन मींस चूना पत्थर। और मार्बल तो जानते हैं ना, ताजमहल इसी का बना हुआ है भाई। ताजमहल जो हमारा है पूरा का पूरा ताजमहल इसी के तैयार हुआ है। ताजमहल का पूरा फॉर्मेशन इसी से हुआ है। तो आपको गाइस छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है।
अगर आप इसे याद रखोगे, क्वेश्चन आपके हाथ में, कोई चीज बाहर नहीं जानी है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन बनते हैं। तो गाइस कैसा लग रहा है सेशन, बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, हमें बताते रहिए, जुड़ते रहिए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द कोल्स इन इज द ओल्डेस्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा कोल, देखो कोयला एक तरह की चट्टान होता है। ठीक है, कोयला हमारे पास 4 कैटेगरीज में होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पील। जितना पुराना कोयला उतना अच्छा कोयला, उतना ज्यादा कार्बन, और इसमें सबसे पुराना और सबसे अच्छा कोयला जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है, लगभग 95% तक कार्बन होता है। बिटुमिनस जो होता है वो सेकेंडरी क्वालिटी का होता है, इंडिया में सबसे ज्यादा बिटुमिनस पाया जाता है। एंथ्रासाइट कोल के लिए चाइना, ठीक है, आपका नॉर्थ अमेरिका का अल्पेशियन माउंटेन्स, क्रोएशिया, दीज आर द मेन एरियाज। ये इंडिया, दुनिया का ये 3 देश जो है दुनिया के 50% एंथ्रासाइट कोल के रिजर्व को अपने पास रखे हैं। बिटुमिनस जो है हमारे पास दूसरे नंबर का कोल आता है। ठीक है, 80% कार्बन की परसेंटेज होती है, लगभग 80 से 85 के बीच में होती है, और ये भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत में बिटुमिनस कोल के लिए 2 कोल माइन है, एक सबसे पुरानी रानीगंज पश्चिम बंगाल, भारत की सबसे पुरानी कोयले की खान। द ओल्डेस्ट कोल माइन ऑफ इंडिया इज रानीगंज which is in West Bengal, and the biggest coal mine of India, the biggest coal mine of India is Jharia which is in Jharkhand। तो ये 2 पॉइंट्स को यहां पर याद रखिएगा, कोल की जब बात आती है तो अक्सर क्वेश्चन में आता है। बिटुमिनस इंडिया में बहुत पाया जाता है, लिग्नाइट, पीट सब पाए जाते हैं। एंथ्रासाइट जम्मू कश्मीर, एंथ्रासाइट इज ऑल्सो फाउंड इन इंडिया इन जम्मू कश्मीर एरिया। ठीक, पीट सबसे घटिया क्वालिटी का होता है, तो नीचे से ऊपर जाओगे तो क्वालिटी गिरती जाएगी, कोयला नया होता जाएगा, सबसे पुराना, उससे कम पुराना, उससे कम पुराना, और सबसे यंगेस्ट। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट, दीज आर द ऑर्डर, यू हैव टू रिमेंबर दीज ऑर्डर, एंथ्रासाइट, देन बिटुमिनस, देन लिग्नाइट एंड देन पीट। ओके गाइस, तो हमने देख लिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं और क्वेश्चन पेपर में आए हैं। वी डिस्कस ऑल ऑफ देम, वी ट्राई टू गिव यू द बेस्ट कंटेंट। चलिए गाइज, हम आज इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए गाइज, मैं नूरुल सलाम अब यहाँ पर साइन ऑफ करता हूँ। गुड बाय, जय हिंद।